सनातन धर्म की जय, गोविंद गुरु की जय, गौ माता की जय। कल गोविंद गिरी की नवम भाग की कथा सुनकर मन बड़ा आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ। पंडित जी, आपने अपने इन कथा के अंदर जो विश्लेषण है उनके माध्यम से सबके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि गोविंद गुरु के पास में ये सारी शक्तियां आई कैसे। और कहते हैं कि चमत्कार को भी नमस्कार माना जाता है। एक और बात कही जाती है, शब्द ब्रह्म होता, अक्षर ब्रह्म होता है, लेकिन उसकी साधना की आवश्यकता होती है। आज आप दशम भाग सुनाने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर गोविंद गिरी के जितने चमत्कार हैं वह उसके अंदर दिखाई देंगे। दयानंद सरस्वती से आशीष प्राप्त कर भीतर की शक्ति को आपने जागृत किया और अपनी प्रज्ञा को प्रज्वलित किया। इसके साथ ही दशनाम संप्रदाय के राजगिरी जी महाराज का भी आपने आशीर्वाद प्राप्त किया। गोविंद गिरी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर तो राजगिरी जी ने उनको रुद्राक्ष एक भेंट किया। ये योग क्रियाएं होती है, रुद्राक्ष का भेंट होना। और उसके बाद उनको योग विद्या से परिपूर्ण किया और योग विद्या से परिपूर्ण करने के बाद गोविंद गुरु को आदेश दिया कि आप अपनी जन्मभूमि की तरफ प्रस्थान करो। और वे हर्षोल्लासित होकर अपने संपूर्ण जीवन को त्यागमय बनाते हुए, तपस्या से युक्त बनाते हुए वहाँ पर जाने के बाद में उन्हीं के गांव में कलजी भील था, उसके बेटे को एक सर्प ने डस लिया, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लोग गोविंद गिरी के पास में पहुँचे और गोविंद गुरु उनके पास में जा कर के जैसे एक बच्चा सोया हुआ है उसको उठाते हैं वैसे उठाया, उसको भोजन कराया, पानी पिलाया। तो फिर वहाँ चर्चा भी ये चल पड़ी कि मुआ मुर्दा भी सजीवन हो जाता है। राजगिरि चरणारविंदम नमस्कृत्यं सद्गुरुं येन संस्कारित गुगा गिरीशं गोविंद गुरुं दयानंदं नमस्तुभ्यं गोरक्षनाथाय नमो नमः राजगिरिं नमस्कृत्य नमस्तस्य सेवकं राजगिरिं नमस्कृत्यं नमस्तस्य सेवकं राजगिरिं नमस्कृत्यं नमस्तस्य सेवकं। एक बार फिर हम परम पूजनीय गोरक्षनाथ भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगाए, महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करें और उन राजगिरी जी महाराज को नमन करें जिन्होंने बालक गोविंद की जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, हमने सबने देखा है वो यात्रा गो से प्रारंभ हुई, गोमा पे गई और गोमा से गोविंद पर गई। आज वो यात्रा राजगिरी जी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा दृष्टि से गोविंद गिरी बनने जा रही है। जो कल मैंने चर्चा की थी, दशनामी जो मत तैयार किए जगत गुरु शंकराचार्य ने, धर्म की 10 गादियां खड़ी की, जाओ कोई भा नाम प्रकाश का है तो भारती बनो, कोई शारदा पुत्र बनो, सरस्वती बनो, कोई गिरी बनो, कोई पुरी बनो और जाकर के धर्म रक्षणा करो। इस धर्म रक्षणा के कार्य में जो गिरी परंपरा थी उससे उन्हें दीक्षा मिली।
उदयपुर की यात्रा उनकी सफल हो गई थी। मार्ग मिल गया था कि सुनो योग्य गुरु मिल जाएंगे, राखो दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास रखो, केवल एक काम करो, निरंतर ओम का जप करो। ओंकार के जप से तुम्हें स्वतः योग्य गुरु सहज रूप से मिल जाएंगे। दयानंद सरस्वती महाराज का आशीर्वाद अद्भुत। गोविंद के मन में श्रद्धा थी, युवा अवस्था थी, दृढ़ता थी, निष्ठा थी, और चारों तरफ जो पापाचार देख रहे थे उसके कारण मन में लगन और बढ़ गई थी कि अब तो जल्दी ही सतगुरु मिल जाए, सत्य को सत्य मिल जाए, अंशी को अंश मिल जाए और गुणों का सायुज्य मिल जाए। बस तड़प मन में पैदा थी। इसलिए ये गोविंद नाम वाला शरीर अब अयोनिज हो चुका था। परम शांत, परम शाश्वत, परम अनग और नित्य नारायण की कृपा में लीन रहने वाला शरीर बन चुका था। ओंकार की पावन, ओंकार की सात्विक और ओंकार की धर्ममय अग्नि में बहुत कुछ जल चुका था और निष्पाप मन परम पुरुष के चरणार बिंदु में लगा ही नहीं रहने लगा, वरन नित्य रमण भी करने लगा। मन अच्छी नीति में लगा ही नहीं, उसमें रमण भी करने लगा। ओंकार उसका जाप, और उस ओंकार में समाहित भगवान नारायण गोविंद के सच्चे मित्र बन गए और उन्हें परम अडोल अवस्था प्राप्त हो गई। सत्य साधना का परिणाम तो मिलना ही था। उनका मुखमंडल दमकने लगा, कांति और प्रेम से चेहरा चमकने लगा और गुरु की कृपा के अंजन से वो चेहरा आलोकित भी होने लगा। इस चमकते दमकते आभा के पुंज की ओर सारा संसार से संसार आकृष्ट होने लगा। ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होने लगी। वेद माता गायत्री अपनी शक्ति के साथ प्रकट होने लगी और ऋतंभरा प्रज्ञा के जागरण होने से जन्म जन्मांतरों के समस्त मल विक्षेप को भी प्राप्त होने लगे, शमन को प्राप्त होने लगे और उनके कर्म स्वतः ही ईश्वर को अर्पित होते गए। सारे के सारे काम साधना बनते गए। रात दिन बस ओम का जाप, ओम का जाप। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, मन में विश्वास हो गया, डटे रहने की दृढ़ निष्ठा भी उत्पन्न हो गई। रात दिन ओम जपे नहीं कभी मन हटे, कुंडलिनी जाग गई सत्य पथ वीर डटे। आशीर्वाद सिद्ध भया राजगिरी प्राप्त भय, योग्य शिष्य देख कर गुरु भी मगन गए। औषध को ज्ञान दियो, समाधि व यज्ञ कर्म मोहनी प्रकाश दियो। पूर्ण ज्ञान विकास करे दीनों आशीर्वाद। पूर्ण ज्ञान विकास करे दीनों आशीर्वाद। अलख जगा दो राष्ट्र में, अलख जगा दो राष्ट्र में। जू कीनो पहला, जू कीनो पहला। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जब गोविंद गिरी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। बूंदी के दशनामी अखाड़े में तपोमय संत, परम वैभवपूर्ण संत, परम समर्थ संत श्री राजगिरी जी महाराज के दर्शनों का लाभ उन्हें प्राप्त हो गया।
राजगिरी जी महाराज उसी श्रेष्ठ संत परंपरा के सन्यासी थे जिसे जगत गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया और जिसके अंदर दयानंद सरस्वती जी ने सरस्वती नाम से उन्हें उदयपुर के अंदर ज्ञान का मार्ग दिया था। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब यह परंपरा स्थापित की थी तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और सभी को ज्ञान देते हुए धीरे धीरे तोटकाचार्य आदि को ज्ञान दिया और उसके बाद ये जो गिरि परंपरा बनी इसके सन्यासी बड़े तपोमय, बड़े सिद्ध पुरुष योग के गूढ़ ज्ञान से ओतप्रोत जीवित समाधि तक लगा जाने में समर्थ, प्राणायाम के भरपूर अभ्यासी, अनेकानेक चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न, आयुर्वेद के और औषध ज्ञान के अद्भुत अध्येता सन्यासी लोग थे। जैसे ही प्रथम साक्षात्कार हुआ, राजगिरी जी महाराज ने गोविंद के भीतर छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा को, उनके ओंकार जप के बल को पहचान लिया और एक निश्चित दिशा देने के लिए उद्देश्य पूर्वक गोविंद को अपने साथ ले लिया। साथ लेकर उन्होंने क्या किया, गोविंद को अपने धूणे पर लेकर गए और धूणे पर ले जाकर सबसे पहले पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य महापातक नाशनम हम सब जानते हैं, गाय का गोबर सबसे बड़ा धन है साहब, तभी तो इसका नाम गोवर पड़ा है। अद्भुत है ये गोबर, गोबर गोमूत्र दूध दही घृत मिलकर जो पंचगव्य बनता है सारे पापों का नाश कर देता है। उससे स्नान कराया, स्नान कराने के बाद परम पवित्र रुद्राक्ष धारण कराया और उसके बाद कान में मंत्र फूंक दिया, ऊर्जा का संचार कर दिया। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अपने पास रखा और जो स्वयं के पास उपलब्ध ज्ञान था वो ज्ञान दिया, साधना का बल दिया और योग विद्या के गूढ़ रहस्यों से उन्हें परिचय कराया। और उसके बाद जब समय आया तो उन्हें आशीर्वाद देकर राष्ट्र को अर्पित कर दिया। योग्य गुरु और समर्पित शिष्य दोनों का मिलन जहां अद्भुत था, आज बिछोह भी अद्भुत है। अवसर तो उत्पन्न हो गया लेकिन मन में दर्द होता है, इतना पवित्र इतना पुनीत गुरु आज इसे छोड़कर जाना है। तब प्रेरणा देते हुए राजगिरी महाराज ने कहा, बेटा सुनो, ये नारायण तत्व अदृश्य है परंतु सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार गुरु तत्व चाहे सामने रहे चाहे नहीं रहे वो सर्वत्र व्याप्त होता है। जैसे कलाजी महाराज सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त होता है ये गुरु तत्व। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विजय मंत्र है श्री राम जय राम, विजय मंत्र है श्री राम जय राम। सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम। देवी कवच है श्री राम जय राम, दुर्गा सप्तशती है श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु की असीम कृपा, इसीलिए तो गुरु पदरज का टीका लगाया जाता है। व्यक्ति के जीवन में टीका लगता है, जब विवाह होता है तब टीका लगाते हैं ताकि पत्नी वशीभूत रहे। जब पिता चला जाता है तब समाज तिलक लगाता है ताकि परिवार वश में रहे।
जिस समय कोई राज्य पर आरूढ़ होता है तब राजतिलक होता है ताकि प्रजा वशीभूत रहे, और जिस समय किसी को ज्ञान मिलना होता है तो गुरु के पद रज की धूल, चरणों की धूल का टीका माथे पर लग जाता है, सारा ज्ञान अंदर आ जाता है। गुरु सत्ता के पास जो कुछ है इस चरण रज की धूल के साथ ही सारा शिष्य के पास आ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, सुनो बिछो हमारे बीच संभव ही नहीं है, क्योंकि गुरु सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। ये पूर्णतया अगम है, अथाह है, परम रहस्यमयी सत्ता है जो कहीं से कहीं तक शिष्य का साथ नहीं छोड़ती है। बस अंगुली पकड़ लेती है तो परम सहज रूप में घट घट में व्याप्त होकर शिष्य के आसपास बनी रहती है। इसलिए बेटा अब जाओ और घट घट में बसे उस सत्य तत्व का अनुसंधान करो, आत्मबोध करो, सबके हृदय में उस नारायण को ढूंढो और फिर सभी को सत्य का साक्षात्कार भी कराओ, जिससे सब के सब इस कल्पित कायरता को त्याग कर निर्भयता का मार्ग प्रशस्त करे। हे भारत, हमारा समाज इस अनित्य अभिमानी और आसुरी राज्य सत्ता से अनायास ही भयग्रस्त हो रहा है। उसे समझाओ कि भय केवल सृष्टिकर्ता का है, भय केवल जगत के आधार परमात्मा का है। उसके सिवा कौन है जो डरा सकता है? उस परम नियंता का, उस बेअंत का, उस नारायण का भय है, इसके अलावा किसी का भय नहीं है। उसकी आराधना करो, रात दिन प्रजा से कहो वो भी जाप करे, क्योंकि जप का बल इतना बड़ा होता है। ये गायत्री का जप यदि प्रारंभ हो जाए, यदि राम नाम का जप प्रारंभ हो जाए तो मान के चलिए राष्ट्र में शक्ति का संचार होता है। और इसीलिए भी चित्तौड़ की यात्रा को रामाश्रय किया गया, निरंतर राम नाम का जप, क्योंकि सभी दुखों के शमन का कारण पाताल भूतल व्योमश्चारिण छद्मचारिण द्रष्टुमपि शक्तास्तु रक्षितम राम नाम भी। मेरी तरफ कोई पाताल में नहीं देख सकता आंख उठाकर, मेरी तरफ कोई धरती पर आंख उठाकर नहीं देख सकता, मेरी तरफ कोई आकाश में आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान श्री राम के पावन नाम ने मेरी पाताल आकाश और धरती में रक्षा कर रखी। पाताल भूतल व्योमश्चारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्तु रक्षितम राम नाम भी। इतना पवित्र नाम है बेटा, बस नाम का आधार बनाओ, सब लोग नाम का आधार करें। देखो गोविंद, स्तुति से परे हो जाओ, निंदा से परे हो जाओ, मान से परे हो जाओ, अपमान से परे हो जाओ और अभिमान से भी परे हो जाओ। लोहे और कंचन में भेद करना छोड़ दो, धनी और निर्धन के भेद भूल जाओ, बस सबको गले लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो बस। और सत्य पथ पर अडिग रहते हुए सत्य के व्यापारी बनो। बहुत बड़ा व्यापार सिखाते हैं, सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ। कौन से व्यापारी बन जाओ? सच के व्यापारी बनो और उस धर्म का निर्वहन करो जहां ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, बस एम आत्मा गूढ़ा केश सर्वभूताशय स्थित है, एम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, प्राणी मात्र के हृदय में केवल और केवल मैं विद्यमान हूं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ठाकुर के दरबार में छोटों की छोटाई और बड़ों की बड़ाई कोई माने नहीं रखती। इसलिए सुनो, वही सबका आदि है, वही सबका मध्य है, वही सबका अंत है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये अमोघ मंत्र बेटा तत्वमसि श्वेत केतु, ये अमोघ मंत्र कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। कौन है माता और पिता? नारायण तत्व सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए सारा संसार मेरा अपना परिवार है, सारा संसार मेरी विद्या के क्षेत्राधिकार में, सारा संसार मेरा धन है। इसलिए गोविंद, असाधारण मनुष्य बन जाओ, साधारण मत रहो, असाधारण शक्ति से संपन्न हनुमान जी महाराज बन जाओ, तेजोमय बन जाओ, मन में विश्वास करो बस।
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापद। निशंक हो जाओ, निरापद हो जाओ। ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट हो सकता है पर भगवान के भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए गोविंद जागो, उठो। ये भारत भूमि पर पहला संकट नहीं है। अनादि काल से भारत भूमि पर देवासुर संग्राम चलता है। दो तरह की शक्तियां बेटा सदैव चलती आई है, एक जो गाय का गला पकड़ती है, एक जो गाय की पूंछ पकड़ती है। जो गला पकड़ते हैं वो असुर होते हैं और जो पूंछ पकड़ते हैं वो भगवान होते हैं, देवता होते हैं। पूंछ पकड़ने वाले राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, छत्रपति शिवाजी बनते हैं, आचार्य श्री राम शर्मा बनते हैं। और गला पकड़ने वाले रावण बनते हैं, कंस बनते हैं, औरंगजेब बनते हैं, अंग्रेज बनते हैं, आतताई बनते जाते हैं, धिक्कारे जाते हैं। इसलिए बेटा ये देवासुर संग्राम तो अनादि काल से चला रहा है और गाय ही इसकी केंद्र बिंदु रही है। इसलिए गृहस्थ धर्म का निर्वहन भी करो, मन में दृढ़ विश्वास रखो और जाओ राष्ट्र धर्म का निर्वहन करो। भारत भूमि ने जब जब संकट हुआ है तब तक संकट से त्राण दिलाने के लिए नैसर्गिक रूप से तुम जैसे बलशाली पुत्रों को जन्म दिया है। चकित थे गोविंद, पूछने लगे कि महाराज क्या करूं मैं, समझ नहीं आता कि बेटा जो दीक्षा मिली है, जो रुद्राक्ष धारण किया है, जो जप धारण किया है, जो चमत्कार मुझसे सीखे, जो सिद्धियां मुझसे सीखी है और जो गिरी परंपरा के अनुयायी बने हो, गिरी के समान चट्टान बन जाओ। अपनी दृढ़ धारणा अंगद के पैर की तरफ बनाकर बढ़ चलो। बस गले लगा लिया और कहने लगे गोविंद भक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। ये भक्ति का मार्ग ही प्रजा में छाई हुई निराशा को दूर करेगा, तिरोहित करेगा। इसलिए कुछ मत करो, बस भक्ति करो और समाज को अन्याय के विरुद्ध संगठित भक्ति के माध्यम से करते जाओ। भगत आंदोलन की रूपरेखा तय करते गए। सुनो बेटा, सुनो वत्स, मैंने तुम्हें संस्कार दिए हैं, ज्ञान दिया है, औषधि ज्ञान दिया है और शास्त्र ज्ञान के साथ साथ भगवान शिव के तत्व की मूल महिमा दी है। भगवान यज्ञ नारायण के चमत्कारिक गुण सिखाएं और लोक कल्याण के लिए योग साधनाओं की गहरी समझ दी है। इसलिए समयानुकूल इन सबका लोक हित में प्रयोग करो और ये ध्यान रखो कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। बेटा सामान्य व्यक्ति के लिए योगी पुरुष चमत्कार होता है और योगी पुरुष की क्रियाएं चमत्कार उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए आवश्यक पड़ने पर चमत्कार भी दिखा दो, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करेगी। क्योंकि चमत्कार के कारण शिष्यों के हृदय में गुरु की सिद्धियों का ज्ञान इतना विश्वास पैदा कर देता है कि जो गुरु सिखाना चाहते हैं वो शिष्य के भीतर समग्रता के साथ प्रवाहित हो जाता है। इसलिए लोकहित का संधान कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ चमत्कार सिखाए। अब जाओ निर्भीक मन से इस कष्ट पा रही प्रजा के कष्टों का शमन करो। वो जो लाटकी माता ने सपना देखा था उसको पूरा करो। कहते हुए राजगिरी जी महाराज ने अपने शिष्य को जगत गुरु शंकराचार्य की जो गिरी के समान तेजोमय परम समर्थ परम दृढ़ परंपरा थी उसमें दीक्षित कर दिया और आज से गोविंद का नया नाम गोविंद गिरी बन गया। जो गोविंद थे अब गोविंद गिरी बन गए और राष्ट्र सेवा का ये लक्षित बाण बूंदी से मेवाड़ धरा की ओर प्रेषित हो गया। वागड़ भूमि लौट चले, मन में संकल्प लिए, श्वास भी लेऊंगा मेरे राष्ट्र के भले के लिए। फांसिया में कलजी घर मृत्यु बिना समय आई, योग बल दिखा कर मृत्यु ने हराई दई। गुरु की समर्थ देख प्रजा हर सा
जयकार की गूंज नभ मंडल में गूंजाए गई। उड़दा भया सजीवण घर घर प्रगटी बात। उड़दा भया सजीवन घर घर प्रगटी बात। सगड़ा मन में हरख गया, सगड़ा मन में हर्ष गया। गुरु की जमगी धार, गुरु की जमगी धार। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जब गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, घोड़ा कर कर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। वागड़ भूमि की तरफ लौट चले, मन में गुरु कृपा का दृढ़ संकल्प लेकर चले थे। दृढ़ संकल्प के साथ गिरि की उपाधि से सुसज्जित नवीन रूप में गोविंद गिरि भगवान अपनी मातृभूमि जन्मभूमि, क्योंकि जन्मभूमि के समान पवित्र कोई नहीं होता है। अपि स्वर्णमयी लंका मेन लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। वागड़ की ओर लौट चले, और वागड़ की ओर जब लौट के आए तो मन में संकल्प बल की दृढ़ता थी कि बहुत कुछ परिवर्तन किया जाना है। लेकिन उस संकल्प बल के साथ यह भी पता था कि प्रजा असहाय हो चुकी है। इसलिए सबसे पहला चमत्कार गुरुदेव ने अपनी ही जन्मभूमि पर कर दिया। बासिया में कलजी घर मृत्यु बिना समय आई, योग बल दिखाकर मृत्यु ने हराए दई। एक अद्भुत चमत्कार गुरुदेव ने दिखाया। उस कलजी भील के घर पहुंचे अपनी जन्मभूमि में, जहां पर चमत्कार दिखाकर सबको जागृत करना था। अपनी धरती पर, अपनी जन्मभूमि पर आकर जब उन्होंने भक्ति पंथ की स्थापना प्रारंभ की, तो सबने उन्हें बचपन से बड़े होते देखा था। इसलिए सबको एक बार तो हंसी लगी। बिणजारों के बीच एक चर्चा चल गई। हंसी करते हुए सब कहने लगे, भक्ति भीला ने आलो, अर्थात भक्ति का रास्ता भीलों को दान करो। गुरुदेव ने बहुत समझाया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही एक चमत्कार करने का अवसर प्रकट हो गया। उनकी जन्मभूमि बांसिया गांव में कलजी और भीमा की एक झोपड़ी थी। दोनों भाई भक्ति में लगे रहते थे और गुरुंडों के अन्याय से दुखी प्रजा को किस्से सुना सुनाकर ढांढस बंधाते रहते थे। वे सबसे श्रद्धा पूर्वक कहते कि उनके पिता कालूराम लसूड़िया धाम के संत सत्य सूरमाल दास जी खराड़ी महाराज के पास जाते थे और उनसे समाज में जब सुधार के लिए कहते, तो लसूड़िया धाम के सत्य सूरमाल दास जी महाराज, जिनका नाम पूरा समाज श्रद्धा और भक्ति से लिया गया था, जिनका जन्म गुजरात राज्य के सांबरकांठा जिले में लसाड़िया गांव के खराड़ी भील परिवार में हुआ था, तथा युवावस्था में उनके भीतर दृढ़ वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी। वैराग्य धारण करने के बाद श्रद्धेय सत्य सूरमाल दास जी महाराज ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस तपस्या से अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया था, जिसके उपरांत उन्होंने स्वयं को सदा सर्वदा के लिए समाज को अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने गांव लसूड़िया धाम में धूना लगाया और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उनके भक्त उनकी अनेक चमत्कारिक शक्तियों को देखते थे और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त सूरमाल दास जी महाराज भजन कराते, हवन कराते, पूजा पाठ के साथ भक्तों को साफ सुथरा रहने,
स्वच्छ रहने, सादे कपड़े पहनने, जीवों की हत्या से दूर रहने, पारस्परिक सद्भावना के साथ जीने का उपदेश देते थे। कलजी और भीमा बताते थे कि समय पाकर पिता कालूरात के मार्ग का अनुसरण करते हुए वे दोनों भाई भी सूरमल दास जी महाराज के पास गए और वही प्रश्न पूछा जो समाज हित में महाराज से उनके पिता पूछा करते थे। तब महाराज ने ध्यान लगाकर भविष्यवाणी की कि समाज को नई दिशा देने वाला महान पुरुष डूंगरपुर रियासत में जन्म ले चुका है और वो शीघ्र ही सारे समाज में भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। कलजी की कथा, भीमा की कथा, ये कहानी, सत्य सूरमाल दास जी महाराज की ये गौरव गाथा सब पाल वालों के पीड़ित मन को धीरज बंधाने वाली होती थी, आशा बंधाने वाली होती थी। इसलिए रोज वही कथा बड़े चाव से सुनते थे और कलजी और भीमा उन्हें सुनाते थे। सबको लगता था कि अब तो आता ही अंग्रेजों के त्राण दिलाने वाले संत ने, जिसने जन्म लिया है वो बड़ा हो गया होगा, उसका आगमन हो जाए, दर्शन हो जाए और उसका नेतृत्व मिल जाए। एक दिन की बात है, कलजी भील के लड़के को काले सांप ने डस लिया और देखते ही देखते बच्चे का शरीर भी शांत हो गया। ठाकुर की कृपा हो तो काला नाग काटे तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार काटे तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। खैर, व्यक्तिगत अनुभव सब कलाजी महाराज की कृपा है, गोगा जी महाराज की कृपा है। पता नहीं देव भी क्या करने आते हैं, अद्भुत आनंद की चीज। देखते ही देखते बच्चे को सांप एक बार तो काटा। तब मेरा भी अनुभव बताऊं, उस वक्त तुम परम श्रद्धेय उत्तम स्वामी जी के आश्रम में था, जानामेड़ी आश्रम में रुका हुआ था। जब काटा उसके बाद गया था और सब कुछ शायद मंत्र बल से ही ठीक हुआ। श्री राम। एक दिन की बात है, कलजी भील के लड़के को काले सांप ने डस लिया। बांसवाड़ा से मेरा बहुत लगाव है। तलवाड़ा गौशाला में, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी के आश्रम में, वेणेश्वर धाम पे भी जाने का बहुत अवसर मिला। मानगढ़ बहुत बार, और पता नहीं कितने गांव, कितना आनंद, अद्भुत अद्भुत लोग, लाल शंकर जी पारगी, पता नहीं कितने लोग हैं जो प्रिय लोग हैं। खैर, मूल कथा पर आते हैं। एक दिन की बात है, कलजी भील के लड़के को काले सांप ने डस लिया और देखते ही देखते बच्चे का शरीर शांत हो गया। अब कलजी भील की झोपड़ी नहीं, वरन झोपड़ी के आसपास के सब घरों में, सब झोपड़ियों में हृदय विदारक कोहराम मच गया। इतने में सब ने देखा कि झोपड़ी के बाहर गले में रुद्राक्ष की माला पहने और भगवा साफा ओढ़े गोविंद गिरी आए और भिक्षा मांगते उन्होंने कलजी से कहा, जोरों की भूख लगी है भाई, भोजन मिलेगा क्या? हे भगवान, सारे चौंक पड़े। इनके घर में गमी हो रही है और बाबा को भोजन चाहिए, कैसा पागलपन है। और गमी भी असामान्य, जवान मौत हुई है। असामान्य तरीके से हुई है, बीमारी नहीं है, सांप के काटने से हुई है। पूरा परिवार नहीं, मोहल्ला बिलख रहा है, गांव बिलख रहा है, फला बिलख रहा है और इनको भूख लगी पड़ी है। सबने कहा, बाबा सोचो तो सही, आपको भोजन की पड़ी है, यहां तो मरण मंडा हुआ है और आपको भोजन मांगना बाबा आज शोभा नहीं देता है। सब लोग समय के अनुसार सही बात कह रहे थे, लेकिन गुरु गोविंद भी आज अपनी ही चमत्कार को दिखाने में, सबकी आस्था बनाने में लगे हुए थे। शिष्यों की दृढ़ धारणा तैयार करने की धुन में वो धुनी का धनी लगा हुआ था। वे कहने लगे, देखो भाई, भूखे मिनट का काम भोजन करना है और उसे भोजन करना तुम्हारा धर्म है। अब घर में रोटी है तो दे दो, जो गया सो तो गया। जैसे जीवन के साथ मौत जुड़ी हुई है, वैसे ही भूखे मिनट के साथ भूख जुड़ी हुई है, भूख के साथ रोटी जुड़ी हुई है।
अब भोजन करा दो भाई, भूख लगी है, भोजन करा दो, भोजन करा दो, भोजन करा दो, रोटी खिला दो, भोजन करा दो। सब लोग उस वक्त गुरु की शक्ति से अनभिज्ञ थे, इसलिए आक्रोशित होने लगे। जब आक्रोशित होने लगे तब गुरु को लगा कि अब दृढ़ आधार भूमि आ गई है, इसलिए कहा, अरे रोते क्यों बाबा, अकेला नहीं करूंगा भोजन, इस बालक को भी साथ साथ रोटी खिला दूंगा, बेटा रो तो मत, तो सबको ठीक कर देता हूं। अब तो सबको लगा आश्चर्य हुआ, बूढ़े मिनकों को लगा डूबतों को तिनके का सहारा मिल गया, रो पड़े, पैर पकड़ लिए। बाबा इससे अद्भुत काम क्या हो सकता है कि नाक काटे बच्चे को आप जिला दो, साथ बिठा के रोटी खिला दो, बस एक बार रोटी खिला दो। उन्होंने कहा चिंता मत करो, वो तो आराम से रोटी खाएगा, ठीक रहेगा, आगे भी स्वस्थ रहेगा। सब डूबते जागृत हो गए, तिनके का सहारा बहुत होता है, यहाँ तो संत का आशीर्वाद मिल रहा है। भागे कलजी और भीमा श्रद्धा पूर्वक पानी निकाल कर लाए, भोजन के लिए एक जैसा भी पत्ता था उसकी पत्तल लगा दी, और आंख में आंसू, पुत्र के जाने का गम लेकिन आशा का संचार हो गया, इसलिए दौड़ दौड़ कर फटाफट जो घर में पड़ा था खाने के लिए रसोई में वो लेकर आए और लाकर गुरुदेव के सामने रख दिया। गोविंद गिरी ने मन ही मन पत्तल सामने रखी हुई थी, राजगिरी महाराज का स्मरण किया और कहा, सुनो गुरुदेव, आपने योग की जिन गूढ़ शक्तियों को दिया था, आज इस कलजी भील के घर के कष्ट को दूर कीजिए ताकि समाज जागृत हो और हम इन गुरुंडों के खिलाफ खड़े हो सके। गूढ़ शक्तियों का स्मरण करते हुए उन्होंने कलजी भील से कहा कि सुनो, दौड़कर कुएं से ताजा पानी लेकर आओ। अब ये नई बात थी, क्योंकि जिस कुएं से गुरुदेव पानी लाने के लिए कह रहे थे वो कुआं तो बरसों से सूखा पड़ा था, परंतु योग सिद्ध गोविंद गिरी की वाणी का तप था कि परिवार के अनेक लोग बर्तन लेकर उस सूखे कुएं की ओर दौड़ पड़े, और जब कुएं पर गए ना तो कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। आश्चर्य में पड़ गए, लगा कलजी भील का बेटा तो जितना हो गया, सूखे कुएं को जो पानी से भर दे मात्र इच्छा से, उससे बड़ा कौन हो सकता है। पानी की डोरी भरी फटाफट और बाल्टी भर के और दौड़े झोपड़े की तरफ और जयकारा करते हुए आ रहे और कहते हुए आ रहे, चमत्कार हो गया, सूखे कुएं में पानी भर गया, अब तो कलजी का बेटा जिंदा अवश्य हो जाएगा। इन महाराज में तो ताकत है भाई, इनका चमत्कार तो नमस्कार करने वाला है। जब वो पानी आ गया तो गुरुदेव ने नीम की पत्ती मंगाई और उस पानी में डुबोकर अर्थी पर लिटाए जा चुके कलजी भील के लड़के की देह पर अभिमंत्रित जल छिड़का। अद्भुत चमत्कार हुआ। तुलसी बुआ मंगाए के मस्तक धरियो हाथ, मैं तो कछु जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। एक शव यात्रा जा रही थी, उसके साथ मातृशक्ति जा रही थी। बाबा तुलसी के सामने भेज दिया लोगों ने, जाओ आशीर्वाद ले लो संत। दुख दिया तो प्रसन्न मन से तुलसीदास महाराज ने कहा, चिरजीव तेरो चूड़ लो जीवो विश्वामीश, माँ सदा स्वागत रहो। रो पड़ी, उसने कहा, देखो बाबा मैं तो जा रही हूं, पति हमारा चली बसा, बाबा तेरे वचन का कैसे हो निर्वाह। बाबा आपका वचन चला जाएगा। तुलसी बुआ मंगाए के मस्तक धरियो हाथ, मुर्दे को मंगाया, माथे पर हाथ रखा और बोले, मैं तो कछु जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। देखो रघुनाथ जी, आपके दम पे हमने कहा इसका चूड़ा मर रहे, बस जैसे माथे पे हाथ रखा मुर्दा बैठा हो गया। तुलसीदास जी बाबा ने भी तो बहुत चमत्कार किए ना, तभी तो दिल्ली के 2 टुकड़े कर दिए।
तभी तो उन्होंने डंके की चोट कह दिया, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। गुरु बनाकर हनुमान जी महाराज को, तभी तो डंके की चोट उन्होंने कह दिया कि सुनो, जो इस हनुमान चालीसे को पढ़ेगा, धारण नहीं केवल पढ़ेगा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीशा। भगवान शंकर साक्षी है बाबा, वो तो सिद्ध पुरुष बनेगा। ये संतों की महिमा है, समझ से परे। ये क्या कर दे पता नहीं लगता। राजगिरी जी महाराज ने क्या किया, इतनी सामर्थ्य दे दी। मरे जीवाए भालु कपि, अवध नृपति को पूत, तुलसी ताई बचिए जा को मारते। जैसे रामभद्र ने बंदरों को जिंदा किया, वैसे आज कलजी भील के बच्चे पर अभिमंत्रित जल नीम की पत्तियों की लेकर के जब बाबा ने झाड़ा, तो झाड़ते बच्चा बेटर हो गया, सरजीवन हो गया, जीवित हो गया। श्वास चली, बैठक हुआ, और बच्चे ने उठकर उन्हें नमस्कार किया। अब उसने क्या नमस्कार किया साहब, इस योग शक्ति के समक्ष सारे पालवासी नतमस्तक हो गए, और कलजी और भीमा की झोपड़ी में पवित्र स्थल बन गई, जहां सबसे पहले गोविंदगिरी की, गुरु गोविंदगिरी के रूप में पहली पाठ पूजा संपन्न हुई। मृतक को जिंदा करना इतना बड़ा चमत्कार, पहली पाठ पूजा संपन्न करा के वो झोपड़ी धन्य हुई, और गोविंद गुरु को आज गुरु मानकर अब गोविंद गुरु हो गए। श्रीफल दिया, अर्घ दिया, पुष्प दिया, परम श्रद्धा दी, प्रार्थना की, वंदना की, और उस समय देवी शक्तियां भी प्रसन्न हो गई। सबके मन में वंदना फूट पड़ी, क्योंकि सबको लगता था कि भाई ये जो गोविंद गिरी है, आगे इसी को सारा कुछ करना है। जंगल में आग की तरह एक खबर फैल गई पूरे क्षेत्र में, और वो खबर क्या फैली साहब, बड़ा विचित्र खबर। सर्वत्र पूरे क्षेत्र में कुछ नहीं कहना पड़ा, मुआ मुर्दा सजीवन होने लगा। अरे गुरु गोविंद ऐसे चमत्कारी पुरुष है, ऐसे चमत्कारी पुरुष है कि मुर्दों को बैठा कर देते हैं। जिंदा तो उठो, डरो मत, भय त्याग दो, डरो मत, क्योंकि अब हमें गोविंद गिरी मिल गए, जो मुर्दों में प्राण फूंकने में सामर्थ्य रखते हैं। मुआ मुर्दा सजीवन होने लगा। कितनी बड़ी क्रांति खड़ी हो गई एक चमत्कार से। सरजीवन हो रहे, जागृत हो रहे, मुर्दे खड़े हो जाए उस बाबा की ताकत के आगे। बताओ जिंदा लोगों को क्या कमी है, जिस पर वो हाथ रख दे वो तो अंगद बन जाएंगे, हनुमान बन जाएंगे। एकदम जो सोए हुए हनुमान जी महाराज थे, सब में जाग गए। गांव गांव ड्याणी ड्याणी फला फला, हुलका पड़ गया, मुआ मुर्दा सजीवन होने लग गया, मुआ मुर्दा सजीवन होने लग गया। बासिया बेड़सा में लाटकी माता का जो बेटा है ना गोविंद, वो ऐसी विद्या सीख कर आ गया है राजगिरी जी महाराज से, ऐसा ज्ञान सीख कर आ गया है कि उसके जाड़ा देते ही मुर्दे बैठे हो जाते हैं। अब बताओ जिंदे लोगों में तो ताकत कितनी आएगी। आइए इसी भाव से, क्योंकि कल हम धूणी के दणी की चर्चा करेंगे, अब संप सभा की ओर यात्रा करेंगे। आज केवल यही भाव धारण करें कि आज भी गोविंदगिरी मुर्दों में प्राण फूंकने में समर्थ है। जिंदा तो जिनको जिंदा है उनको तो जगाने में समर्थ है। जो मन से मुर्दा हो गए, जिन्होंने सोच लिया हम क्या करें राज जाने, अरे नहीं, गौरक्षा हम करेंगे, नंदी रक्षा हम करेंगे। ये कार्य इसलिए छूटा हुआ है, गोविंदगिरी की कृपा से हम लोग, संतों की कृपा से हम लोग करेंगे। इसलिए आइए इसी भाव से एक बार फिर मुआ मुर्दा सजीवन होने लग गया के भाव से आरती करें। किसकी आरती करें? हमारे परम श्रद्धेय गोविंदगिरी की आरती करें।
वही आरती करें। आरती श्री गोविंद गिरी की, धुनी के धनी परम प्रभु की। वो धुनी का धनी जागृत हो जाए। धनी है ना, धनी नाम मालिक का होता है। उस मालिक को एक बार जगा दे, देख तेरे धुने की गति ठाकुर जाग जाओ। एक बार वो जाग गए तो उसके बाद ये जो बांसिया बेड़सा में प्रथम पाठ पूजा हुई और जन्मभूमि में जो प्रथम धूना लगा, ये धूना बस आगे क्रम बन गया। इस क्रम तक जाने की तैयारी करें। कल करेंगे इस क्रम की चर्चा। आज इसी के साथ बोले राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय धुनी के धनी चमत्कारी संत गोविंद गिरी महाराज की जय। भारत की परम पूज्य जगत जननी गौ माता की जय। भारत के परम पूज्य धर्म स्वरूप नंदी भगवान की जय। बैल भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय। आप सब परम पुनीत भक्तों की जय। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। लाट की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो। गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो। चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो। बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। पूर्या भूत की करी निशानी, पूर्या भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, यमुना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। काल ठोक ललकार लगाई, काल ठोक ललकार लगाई। दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई। अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई। राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी
सबने सिखवायो, आपड़ वो सबने सिखवायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो। यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, भगत गणा में ओज भरायो। भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महा अवतारी, हे गोविंद महा अवतारी, आज बिगाए कट रही बारी। आज बिगाए कट रही बारी, कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट आज पहले से बारी। प्रगटो आप करो रखवारी। प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। भारत भूखा ज्ञान को आवो करा प्रकाश। गाई वेद धारणे करा, मेटा जग को त्रास। गोविंद गिर की धारणा, बजलो सब ओंकार। नित उठ सगला यज्ञ करो, धरा से राखो प्यार। आपस में लड़नो नहीं, करनो नहीं कुसंग। कन्या धन लेनो नहीं, धर्म को रंग लो रंग।